अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 20वां सर्ग आज पढ़ने जा रहे हैं। 19वें सर्ग में बाली के अंत्येष्टि संस्कार का विस्तृत वर्णन किया गया। एक राजोचित सत्कार के साथ उनका जो 16वां संस्कार था वो किया गया। तो कल एक चर्चा चल रही थी कि जो मरने के बाद संस्कार की क्या आवश्यकता है, क्योंकि संस्कार तो किसी आत्मा को सुसंस्कृत करने के लिए किए जाते हैं। जो 16 संस्कार बताए हैं महर्षि दयानंद ने, तो 15 तक तो समझ में आता है क्योंकि आत्मा है और उसका कुछ ना कुछ तो उत्कर्ष हो संस्कार के माध्यम से। ऐसे उन संस्कार के मंत्रों में प्रार्थनाएं की गई हैं। फिर ऐसे किसी विद्वान धर्मात्मा योगी आचार्य को गुरु को बुलाया जाता है वो संस्कार करने के लिए। वे उनके सानिध्य में और वेद मंत्रों के माध्यम से और जो कर्मकांड की विधियां हैं उनके माध्यम से उस आत्मा के ऊपर कुछ अच्छे संस्कार बने। और उसके संस्कार तो बनते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से संस्कार बनना प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि वो जो आत्मा है उसका अभी पहले स्थूल शरीर का निर्माण भी नहीं हुआ है। जैसे 2-3 संस्कार तो ऐसे हैं ना, जब बच्चे का 3 संस्कार ऐसे हैं जब अभी तो बच्चे का शरीर निर्माण भी नहीं हुआ माँ के गर्भ में। अगर सबसे पहले संस्कार की बात करें गर्भाधान संस्कार, तो अभी तो आत्मा आया भी नहीं, तो उसका संस्कार कैसा? अभी तो एक आह्वान मात्र कर रहे हैं अभी तो। और फिर जब उसका दूसरा संस्कार किया जाता है या तीसरा किया जाता है तो तभी तक भी अभी तो उसका माँ के गर्भ में फिजिकल बॉडी पूरी भी बनी भी नहीं है। तो उस संस्कार का कैसे असर पड़ेगा? लेकिन देखा जाता है जो अभिमन्यु आदि के उदाहरण हैं कि जिस समय माता जी चक्रव्यूह की कथा सुन रही थी अर्जुन से, और वो चक्रव्यूह में घुसना यहाँ तक तो सुन लिया लेकिन बाहर निकलने के बारे में बताते तब तक उसको नींद आ गई और उनको निकलना नहीं आया। तो ये तो एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है ना, क्योंकि हम उस दिन जो चर्चा कर रही थी कि जी अंत्येष्टि का क्या ही फर्क पड़ता है, जाने वाला तो गया आत्मा। तो तब उसका संस्कार विधि विधान से करें या सामान्य रूप से करें, कोई श्री राम जैसे व्यक्ति के हाथों से वो संस्कार हो या सामान्य व्यक्ति के हाथ से हो या रावण जैसे आतताई के हाथ से, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो अब ये प्रश्न तो फिर इन संस्कारों के ऊपर भी आ गए जो 3 संस्कार हैं कि अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है
अभी तो केवल उसकी आत्मा का अस्तित्व है माँ के गर्भ में, इतना मान करके हम 3 संस्कार करते हैं। अभी उसका फिजिकल अस्तित्व तो अभिव्यक्ति नहीं हुआ, तो जन्म के समय पैदा होगा, तो उस समय उसका फिजिकल व्यक्तित्व अस्तित्व उस समय प्रकट होगा। तो ये काफी गंभीर विचारणीय प्रश्न है, इनके ऊपर और ज्यादा गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए कि वो संस्कार केवल फिजिकल बॉडी में आने के बाद ही आत्मा का कुछ उपकार करते हैं, परिष्कार करते हैं, या बिना फिजिकल बॉडी के भी कुछ आत्मा के ऊपर असर पड़ता है। यदि बिना फिजिकल बॉडी के भी 3 संस्कारों का असर पड़ता है आत्मा के ऊपर, तब तो निश्चित रूप से अंत्येष्टि का भी उसके ऊपर असर पड़ता है। और यदि उसका कोई महत्व ही नहीं था, तो फिर महर्षि दयानंद जैसे महान व्यक्ति को 15 ही संस्कारों का विधान करना चाहिए था, 16 संस्कारों का क्यों किया? क्योंकि जाने वाला तो चला ही गया, तो उसके ऊपर तो कोई भी प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है, तो क्यों ही 16 संस्कार बनाए, 15 ही बना देते बस। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बाद में उत्तर देना, अभी चिंतन मनन करो, झटिति उत्तर नहीं आएगा इसका। इसका उत्तर आप कल देना, ये आज के लिए आपका होमवर्क है। और अब क्योंकि इनका अंत्येष्टि संस्कार हो गया, तो आगे अब एक ये भी इस 20वें सर्ग के माध्यम से हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सुखदाई दुखदाई, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भाई अब तो राजा ही मर गई, इतने बड़े महाबली पूरे राज्य के जो मालिक हैं वो चले गए, तो कुछ दिन तो अब शोक में रहना पड़ेगा, अब कोई काम नहीं करेंगे। हम तो छोटे छोटे दुख का जो शोक होता है, उस शोक को लेकर के अपने कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं। आज मन ठीक नहीं है इसलिए आज कक्षा में नहीं जाऊंगी। तो कुछ लोग तो मतलब थोड़ा सा कुछ खांसी जुकाम भी हो जाए, आज कक्षा में नहीं जाएंगे, कर्तव्य कर्म छोड़ दो, और खाने के समय मैश में पहुंच जाते हैं, खाना नहीं छोड़ते। खाना छोड़ना चाहिए, बुखार है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, रामायण की कक्षा मिस नहीं करनी चाहिए। अंबेडकर जयंती है जी, आज नहीं पढ़ेंगे, खाना क्यों खाते हो, खाना भी मत खाओ। इतना प्रमादी व्यक्ति का स्वभाव हो गया। तो ये 20वें सर्ग से हमें ये भी मैसेज मिलता है कि भाई अब उनका अंत्येष्टि संस्कार हो गया, तो अब आगे कर्तव्य कर्म में लगने की बात इस सर्ग में की जाएगी। तो ये अभी तक का पाठ का अपडेट है। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसमें जैसा कि बता रहे हैं श्री राम जी के द्वारा यह संस्कार हो रहा है, अंत्येष्टि संस्कार। श्री राम जी से यह ज्ञापित होता है कि जो भी संस्कार का विधान किया है ऋषियों ने, 16 संस्कार, वह किसी साधक साधनाशील व्यक्ति, पंडित विद्वान, उसी के द्वारा पहले हुआ करता था, जिससे एक एनर्जी। ये बात कल हो गई थी, उसको रिपीट नहीं करना, काफी विस्तार से हो गया था ये तो जो अंत्येष्टि संस्कार जो हुआ था श्री राम जी के समय पर, जब बाली से चर्चा हुई थी, तो बाली जी ने मतलब अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया था, मतलब अंतिम समय से पहले पहले मरने वाले थे तब। तो श्री राम जी ने प्रार्थनाएं की होंगी कि इनको सद्गति मिले, तो जैसा कि बता रहे थे कल। सारी बात वही है ना, प्रश्न वही तो था। कोई भी व्यक्ति संस्कार करता है, वेद के मंत्र बोलता है, तो वो उसके साथ अपनी भावनाएं अन्वित करके ही तो करता है, प्रार्थना तो करता ही है। जो ब्रह्मा होता है या पुरोहित होता है, वो अपने यजमान के लिए प्रार्थना करता ही है कि जिस भी इच्छा को लेकर के ये संस्कार या ये यजन भजन किया जा रहा है, वो इनकी कामना पूर्ण हो। चिंतन इस बात पे करना था कि उसका आत्मा को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता, इतनी बात थी, उससे पीछे का नहीं। जैसा कि बता रहे थे कि भगवान के हाथों वध होता है या किसी पुण्य आत्मा के द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, तो एक
एनर्जी का लेवल हाई होता है, जैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स कहते हैं, आप मतलब उसी प्रकार से। उन बातों को ना, मतलब उससे पीछे की बातों को मत दोहराओ, उसके लिए किसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा की एनर्जी अपलिफ्ट होती ही, उसमें उनका विरोध भी नहीं है। उनका प्रश्न तो यही था कि वे जाने के बाद भी क्या आत्मा को उसका प्रभाव मिल रहा है या नहीं। 15 संस्कारों में जब आत्मा है, और 15 भी नहीं, आज तो मैंने 3 और कट कर दिए तो 12 ही बच गई। तो 12 संस्कारों में तो आत्मा है, तो आत्मा का शरीर भी है, तो उसको लाभ मिलेगा ही। वो तो प्रश्न ही नहीं है कि विद्वान व्यक्ति कर रहा है कि वो एनर्जी दे रहा है, वो सारी बातें अंडरस्टूड है। चिंतन इस बात का करना था कि जब आत्मा के पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, क्या उस समय भी संस्कार का प्रभाव आत्मा पे पड़ता है? ये है, पड़ता है, ये तो आपका व्यू है ना, उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। ये तो मतलब 2 ग्रुप उस दिन भी थे ही। पड़ता है तो कैसे पड़ता है? क्योंकि बिना फिजिकल बॉडी के सूक्ष्म शरीर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, ये शास्त्रों का कथन है। और फिर भी ऋषि ने ही इसका विधान किया है संस्कारों का, तो वो भी एक शास्त्र ही है। क्योंकि शास्त्र क्या है? आप्त पुरुषों के वचन, और 16 संस्कार का जो विधान किया वो भी किसी आप्त पुरुष ने किया है। तो इसके ऊपर अभी चिंतन करना और बाकी है जी। पूज्य दीदी जी प्रणाम। इसी प्रसंग में ही मेरा एक प्रश्न है कि जैसे दिवंगत आत्मा होती है तो उनके लिए वो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, तो दिवंगत आत्मा के लिए क्यों किया जाता है? उससे पहले भी तो स्वाध्याय कर ये सकते तो हैं वही उससे। प्रश्न है ना, वो आप चाहे उसमें वेद मंत्रों को लो या गरुड़ पुराण को लो, ये दान वगैरह भी करते हैं जैसे, वे जो संस्कार करते हैं उसमें भी मंत्रोच्चारण ही तो किया जाता है। तो वो चाहे श्रोत सूत्रों का किया जाता है, या वेद मंत्रों का किया जाता है, या पुराण का किया जाता है, या विविध प्रकार की जो दान दक्षिणा कर्म कांड है। प्रश्न तो वही है ना, मूल प्रश्न तो वही है कि ये सब करने से क्या जाने वाली आत्मा को लाभ मिलता है या यहाँ रहने वाली को? यहाँ वालों को तो मिलता ही है, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। माहौल हल्का होता है, सात्विक होता है। प्रश्न एक ही है कि इन सब का लाभ जाने वाले को होता है कि नहीं, और होता है तो कैसे? तो क्या हम उस गरुड़ पुराण का स्वाध्याय कर सकते हैं अभी? ये मैं क्या कह सकती हूँ, आप 18 के 18 पुराणों का स्वाध्याय करो, कौन मना कर रहा है? 4 वेद का करो, 4 उपवेद का करो, फिर उसके प्रातिशाख्य हैं उनका भी करो, निरुक्त का निर्घंटु का करो, 6 दर्शनों का करो, पूरे रामायण महाभारत सब करो, ब्राह्मण ग्रंथों का भी करो, आरण्यकों का भी करो। हमारे पास तो इतना विशाल साहित्य है। फिर जो श्रुति ये स्मार्त हैं उनका भी करो, नीति ग्रंथों का भी, सबका करो। किसी न किसी आप्त पुरुषों के वो जीवन के निचोड़ हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने साधना करके हमारे लिए एक मैसेज लिख के भेजा ही हुआ है, तो पढ़ने में तो क्या ही जाता है, पढ़ना ही चाहिए। ओम दीदी प्रणाम। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, कि हम सूक्ष्म शक्तियों का जब स्वाध्याय करते हैं ग्रंथों के माध्यम से, तो कहते हैं उनकी चेतना से हमारी चेतना एकात्म हो जाती है, तो वो भी सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो जब उन पर प्रभाव दिख रहा है, वो हमसे एकात्म हो रहे हैं, तो जो जाने वाले आप आत्मा हो ना, और आपके पास शरीर है, आपके साथ एकात्म होने में कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न समझ नहीं रहे हो, मैं इतनी बार दोहरा रही हूँ। जब आत्मा के पास शरीर है, सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है, तब सब कुछ होता है, उसकी तो मनाही कोई नहीं कर रहा है। जो हमसे जुड़ रहे हैं वो तो सूक्ष्म शरीर में है, तो रहे वो तो, आप तो स्थूल हो ना। तो हम पढ़ेंगे तो वो सूक्ष्म शरीर है, उनको भी प्रभाव पड़ेगा, उनको भी। वो तो देवता है जी, तो ऐसे जानने वाला भी सूक्ष्म नहीं, वो तो देवता है, उनका कभी स्थूल शरीर हो ही नहीं सकता, उनका तो सूक्ष्म ही रहेगा सदा। ये थोड़ी है कि आपको लाभ देने के लिए परमात्मा भी स्थूल शरीर ही धारण करे,
जो योगी जन अष्टांग योग का पालन करते हैं तो उनके पास तो स्थूल शरीर है, लेकिन आप परमात्मा तो सूक्ष्म है, तो परमात्मा के साथ संपर्क कैसे होगा? आपका प्रश्न तो ये दर्शा रहा है कि स्थूल का स्थूल के साथ होना चाहिए, तो उनका तो वो तो कभी स्थूल होते ही नहीं है, वो तो हमेशा सूक्ष्म स्वरूप में ही रहते हैं। जैसे आत्मा का तो कभी स्थूल स्वरूप होगा ही नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप ही सूक्ष्म है। आत्मा तो सदा ही सूक्ष्म ही रहेगा, चाहे वो स्थूल शरीर के साथ रहे या अलग रहे। तो ऐसे जो देवताओं का शरीर है वो तो कभी पार्थिव शरीर होगा ही नहीं, क्योंकि उनका तो स्वरूप ही, उनका जो देव योनि जो है वो तो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है उनका। तो वो चाहे तो वो कुछ क्षणों के लिए उसको धारण कर सकते हैं पार्थिव शरीर को, लेकिन उनका असली जो स्वरूप वो तो पार्थिव तो नहीं है। इसका मतलब तो कभी संपर्क ही ना हो, तो ये उसका अंस्वर नहीं है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग जो है, क्योंकि आपका जो संपर्क जिनसे हो रहा है, आप तो स्थूल शरीर में हो ना अभी, आप आत्मा तो स्थूल शरीर जब आत्मा के पास है तब उसका किसी से भी संपर्क हो सकता है, उसकी कोई मना ही नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं है उसकी। मूल प्रश्न एक है कि जब आत्मा के पास स्थूल शरीर नहीं है तब क्या वो दूसरों की भावनाओं को रिसीव कर सकता है, दूसरों की कृपा को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के द्वारा किए गए कर्म कांड को, दूसरे के द्वारा बोले हुए वाक्य को, दूसरे के द्वारा दिए गए दान पुण्य को, सब कुछ आ गया ना उसमें, तो क्या वो उस समय रिसीव कर सकता है? ये है प्रश्न। ओम माता जी, जय वर्ष। जी भाई। माता जी, राम जी ने बाली को मारा था, ये बात क्या सुसेन जी को पता थी? सुसेन के पीछे क्यों लगे हो आप? मतलब ये मतलब है कि वो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, आपको लगता है कि सुसेन को यदि पता लग जाता तो आके बाली को भी अपने दामाद को जिंदा कर लेते? नहीं, मतलब ये है कि मतलब जब वो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब वो उनकी प्राण बचाने के लिए आए थे, तो उन्होंने मना किया था। फिर हनुमान जी ने समझाया तो वो बोल रहे कि हाँ आप डॉक्टर हो तो मतलब मरीज की जान बचाने का आपका धर्म कर्तव्य है। हाँ, तो माता जी ये मतलब क्या लंका के निवासी थे? लंका के निवासी थे, बिल्कुल। माता जी दूसरा प्रश्न है, नहीं ये हो गया पूरा, ये तो हुआ नहीं पूरा अभी तो ये प्रश्न उठा दिया, उत्तर आया नहीं अभी कि भाई वो तो उनकी पुत्री ही थी तो अपने पिताजी को बुला लेती तो उनका सुहाग बच जाता। तो इसका उत्तर कहाँ है? आप तो आगे चल पड़े, ये तो प्रश्न का प्रश्न खड़ा रह गया। ठीक है, आप ही सोच के बताना, कल अब मैं नहीं बताऊंगी, आगे चलो। माता जी वानर शब्द का अर्थ क्या है? ये तो संज्ञा है एक जाति विशेष के लिए। ये प्रश्न है, आपने पिछली कक्षाओं में ग्रंथ, एक संत और एक पंथ, एक कंथ के बारे में बताया था। मैं मतलब ये कंथ शब्द का अर्थ क्या है? कंथ होता है पति के लिए, कहते हैं कोई पतिव्रता स्त्री होती है ना, तो बस एक अपने पति के प्रति ही निष्ठा रखे तो वही उसकी सबसे बड़ी भक्ति होती है। जी धन्यवाद। वस्त्र के लिए नहीं है वहां पर। कंथाधारी तो आप गुदड़ी के लिए कह रहे हो, वो नहीं है यहाँ पर। एक वस्त्र से उद्धार होता नहीं है, वस्त्र तो कम से कम तो 2 तो चाहिए। तो वहां पर जो कंथ शब्द वो वस्त्र के लिए नहीं, वहां पर पति के लिए है। एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंथ, वो गृहस्थाश्रम के लिए, माताओं के लिए। और बताओ, हो गए प्रश्न पूरे? चलो फिर काम में लगो, अंत्येष्टि पूरी हो गई। ततः कांचन शैलाभस्तरुणार्क निभाननः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः
भवत्प्रसादात् सुग्रीवः पितृपैतामहं महत् वानराणां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभं संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सुहृद्गुणः स्नातोऽयं विविधैः गन्धैरौषधैश्च यथाविधि अर्चयिष्यति रत्नैश्च माल्यैश्च त्वां विशेषतः इमां गिरिगुहां रम्याम् अभिगन्तुं मितोर्हसि कुरुष्व स्वामि सम्बन्धं वानरान् सम्प्रहर्षयन्। ततः तत्पश्चात माने उनका अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होने के बाद कांचन शैलाभ, कांचन मतलब सोना स्वर्ण, और शैलाभ माने पर्वत, और आभ मतलब आभा, सोने के पर्वत के समान आभा है जिनकी, कांति है जिनकी। तो ये विशेषण है। हनुमान मारुतात्मजः, जो मारुति के पुत्र हनुमान हैं, उनका शरीर कैसा है? कांचन शैलाभः, तरुणः, युवक हैं, वो युवावस्था है उनकी। अर्क निभाननः, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य की कांति के समान आनन है जिसका, माने सूर्य के समान जो तेजस्वी हैं, मुखमंडल वाले हैं, ऐसे हनुमान मारुतात्मजः, जो मारुति के पुत्र श्री हनुमान जी हैं, उन्होंने प्रांजलि हाथ जोड़ करके वाक्यम अब्रवीत, श्री राम के सामने ये वाक्य कहे। जैसे ही अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हो गया, तो क्योंकि ये सब परिवार वाले लोग तो दुखी हैं, सुग्रीव आदि और तारा अंगद आदि और सभी पूर्ववासी, तो वो जो एक सन्नाटे का माहौल है, एक मौन का, एक उदासी का जो माहौल बना है, तो उसको तोड़ते हुए हनुमान जी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके श्री राम को ये निवेदन किया, भवत् प्रसादात् सुग्रीवः पितृपैतामहं महत् सुदुष्प्रापं राज्यम इदं प्राप्तं प्रभु। भवत् प्रसादात्, आपकी कृपा से, ये वानराणाम महत् राज्यम, वानरों का जो ये बहुत बड़ा राज्य है, पितृपैतामहम, जो बाप दादाओं से एक परंपरा से चला आ रहा है, पिता पितामह आदि के द्वारा जो यहाँ तक लाया गया है, वानराणाम, वानरों के, सुदुष्प्राप्तम, इसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन था सुग्रीव के लिए, सुदुष्प्राप्त था। ऐसा इदम राज्यम प्राप्तम, इदम राज्यम भवत् प्रसादात् प्राप्तम, तो ऐसा ये ऊंचा कुल खानदान राज्य वानरों का, जो कभी से दादा परदादाओं से चला आ रहा था वानरों का, तो आपकी कृपा से ये कठिनाई से प्राप्त करने योग्य ये महत राज्य सुग्रीव को प्राप्त हुआ। भवता सम अनुज्ञात प्रविश्य नगरम शुभम, तो इसलिए भवता सम अनुज्ञात, आपकी यदि आज्ञा हो तो अब इस राज्य में प्रवेश करें। स्मशान में थोड़ी बैठे रहेंगे बाहर, तो क्योंकि नगर में जाके अब कार्य भी संभालने हैं, इसलिए आपसे आज्ञा लेकर अब हम चाहते हैं कि हम सब अब नगर में प्रवेश करें। भवता सम अनुज्ञात प्रविश्य नगरम शुभम, इस शुभ नगरी में प्रवेश करके संविधास्यति कार्याणि, सर्वाणि कार्याणि संविधास्यति, सुहृद गुणः, ये सुहृद गुण वाले जो नगरवासी हैं, जिनके अच्छे अच्छे गुण हैं, ऐसे लोग संपूर्ण राज्य के कार्यों को सर्वाणि कार्याणि संविधास्यति, अब संपादन करें, उनका पालन करें। आपकी आज्ञा हो, आपकी ही कृपा से सुग्रीव जी को ये इतना बड़ा जो महान राज्य था, जो सुदुष्प्राप्य था, बहुत कठिनाई से प्राप्त करने योग्य था, वो प्राप्त हो गया। माने एक चरण की यात्रा हमने पूरी कर ली है।
अब इससे आगे भी तो बढ़ना है, क्योंकि मनुष्य का जीवन भी ना एक एक उसमें बटा हुआ है, एक एक चरण में। जो अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में बहुत सारे चरण उसको कवर करने पड़ते हैं, चलना पड़ता है। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, एक चरण की यात्रा पूरी करके फिर वहां ठहर सा जाता है, तो फिर वो उतनी मंजिल उसकी दूर ही रह जाती है। तो इसलिए ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा चरैवेति चरैवेति, रुकना नहीं एक क्षण के लिए भी, क्योंकि काल नहीं रुक रहा तो आपको भी नहीं रुकना है। अब उसको प्राप्त करने के लिए देखो, आप लोग अपनी पीछे की कितनी पढ़ाई लिखाई वो सब करके आए, कहीं आप लोगों ने किसी से सत्संग भजन प्रवचन सुना होगा या गुरुजी से ही सुना होगा टीवी पे, फिर ऐसे सोचा होगा कि हम वहां जाएं पढ़ाई करें, और फिर आपने ऐसा किया भी। तो कभी तो यहाँ के ये लगता है कि वो सब पढ़ाई मैंने व्यर्थ ही की, वो तो काम ही नहीं आई, मेरे को साधु ही बनना था तो क्यों पढ़ाई की। वो व्यर्थ नहीं थी, उसका अपना एक महत्व है। यदि आप वो नहीं पढ़ते तो इसका महत्व पता ही नहीं चलता, फिर दोनों में अंतर क्या है ये भी नहीं पता चलता। तो वो भी बहुत जरूरी था आपके लिए, क्योंकि आपको अनुभव करवाना था। फिर किसी ने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी तो क्या अधूरापन रहेगा उसके जीवन में? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है उसने पिछले जन्मों में ही पढ़ ली, उसको अभी इस जन्म में उसकी अनुभूति करवाना भगवान ने आवश्यक नहीं समझा, इसलिए नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, पढ़ा तो भी ठीक है। फिर उसके बाद घर छोड़ के यहाँ आ गए, ये एक चरण था। बहुत दिन इसकी प्लान बनाई होगी, योजनाएं बनाई होंगी, यहाँ से जाना है या नहीं रहना है, कुछ और कोई शक्ति है जो मेरे को बुला रही है, किसी गुरु के सानिध्य में जाना है, जीवन में कुछ आगे और करना है। बहुत सारी भावनाएं रही होंगी, किसी की आध्यात्मिक भावनाएं तो किसी की सामाजिक सेवा करने की भावनाएं। फिर जैसे तैसे जुगाड़ आदि करके आप यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ आकर के कुछ लोग शिथिल हो जाते हैं। तो व्यक्ति को कभी कभी बीच बीच में उस दिन को भी याद करना चाहिए जिस दिन आप अपने घर से निकले थे। उस दिन की प्यास, उस दिन का स्वभाव, उस दिन का सब दूसरे लोगों से निर्लिप्तता, जिस दिन पहली बार आई, किसी से कोई ना राग था ना द्वेष था, ना किसी से प्रीति थी, कुछ नहीं था। तो उसी निर्लिप्तता में जो पहले दिन थे आज हैं क्या? या आज फिर एक संसार बना लिया, यहाँ रह करके भी हमने एक परिवार बना लिया। परिवार बनाना अच्छी बात है, लेकिन परिवार छोड़ के आए थे, जिस परिवार को आप बाधक मान रहे थे, तो फिर यहाँ उस परिवार भाव से रहो तो सही, लेकिन अंदर अंदर से आत्मा के स्तर पे उससे डिटैच भी रहना सीखना चाहिए।